अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी पेरी बाइट की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग एक दफ़े से रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों के घर में इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली ये रेसिपी है, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास आधा किलो हरी मिर्च है और ये मैंने बड़ी वाली इस तरह की हरी मिर्च ली है। बड़ी वाली ये तेज़ नहीं होती है। इसके सारे बीजों को हम निकाल लेंगे। ये देखें, मैंने धो के इसको वॉश करके और उसके बाद छन्नी में रख लिया था और बिल्कुल खुश्क हो गई है ये। तो अब इसको इस तरह से हम हल्का सा कट लगाएंगे और इसके सारे बीजों को निकाल लेंगे। ये चम्मच के पीछे वाले हिस्से से आप इस तरह से इसके बीज निकाल लें और अच्छी तरह से निकालिएगा, वरना फिर बीज रह जाए तो कहीं मिर्चें ना लगे, इसलिए आप इसको निकाल लें। ये देखिए, मैंने इस तरह से सारी बिल्कुल खाली कर ली है। अब मैं इस तरह सारे कर लूँगी। ये देखिए, मैंने ये सारी हरी मिर्चों के इस तरह से बीज निकाल के रख लिए। अब यहाँ मैंने बॉल में पानी ले लिया है। अपने हिसाब से आप थोड़ा सा ले लिएगा। इसमें 5 टेबल स्पून आप सिरका ऐड कर दें और ये जो सारी मिर्चें हैं ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और जब हम इसमें पानी में डिप करेंगे तो फिर इसके अंदर जितना भी बीज वगैरह होंगे वो भी पानी में निकल जाएंगे और इसमें जो तेज़ी होगी हरी मिर्च की थोड़ी बहुत, वो भी निकल जाएगी। तो हरी मिर्चों में बिल्कुल मिर्चें नहीं लगेंगी आपको। तो इसको हम 20 मिनट रहने देंगे। ये देखें, बीज निकल आए, 20 मिनट हो गए यहाँ पे और ये सारे बीज देखें इसके पानी में निकल आए। तो अब मैं इसका पानी फेंक के, इसको दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं है, इसका पानी फेंक के इसको छन्नी में रख देंगे। यहाँ एक चिकन ब्रेस्ट है मेरे पास, उसको मैंने काली मिर्च पिसी हुई और नमक डाल के इसको बॉईल करके श्रेड कर लिया है। और 1 कप चेडर चीज़ है, 3 टेबल स्पून टोमेटो केचप है और 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर है और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है। तो आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर लिएगा, क्योंकि हमने चिकन में भी डाल के बॉईल किया था। और 3 टेबल स्पून मायोनीज़ है। अब यहाँ एक बॉल ले लेंगे, इसके अंदर हम मेयोनीज़ डालेंगे और ये केचप इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये वाइट पेपर और सॉल्ट दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये हॉट सॉस है, आप किसी भी ब्रांड का ले लिएगा और इसको हम 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिएगा। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे और चीज़ ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें आपने बहुत ज़्यादा मेयोनीज़ ऐड नहीं करना, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा ड्राई ड्राई होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मेयोनीज़ डाल देंगे फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए, इस तरह का होना चाहिए। चलिए अब फिलिंग करते हैं इसकी। तो यहाँ पे मैं मिर्चें ले रही हूँ और इसको इस तरह से हम खोल लेंगे और एक स्पून ले लेंगे, छोटा सा कोई स्पून हो आपके पास तो वो लेके, और उसकी हेल्प से आप इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर लें और इस तरह से इसमें फिल कर दें। वैसे तो ये हाथ से इजीली हो जाता है, लेकिन ये है कि अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते तो छोटा स्पून ले लें, उससे आसानी से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फिल नहीं करिएगा, फिर ये बंद नहीं होगी तो सारा मिक्सचर बाहर निकल आएगा। तो आप बस दरमियाना सा रखिएगा, बहुत ज़्यादा फिल नहीं करिएगा। ये देखिए, इस तरह से हो गई है। ये देखिए, ये हो गई है यहाँ पे।
अब मैं आपको एक हाथ से फिल करके बता देती हूँ। ये हमारा देसी तरीका, ये हाथ से बहुत अच्छे तरीके से फिल हो जाती है, लेकिन अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते तो कोई छोटा स्पून ले लें, उसकी हेल्प से अच्छी तरह से फिल हो जाएगा, लेकिन हाथ से करें तो ज़्यादा बेस्ट है। और ये देखें इस तरह से करके, और जो एक्स्ट्रा उसे निकाल लें, और ये देखें इस तरह से रेडी हो गई है। तो मैं इस तरह सारी तैयार कर लूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने सारी फिल करके रख ली है। अब इसकी कोटिंग हम तैयार करेंगे। ये देखें अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो ये मैदा लिया मैंने सबसे पहले, और इसके अंदर बस इसको हल्का से इस तरह से लगा लेंगे। फिर अंडे में इसको डिप करेंगे। यहाँ मेरे पास 3 अंडे हैं और इसको मैंने बीट करके रख लिया था। ये मेरे पास होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, और मैंने 4-5 स्लाइस लेके और इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके और इसके ब्रेड क्रम्स बना लिए। और अब दोबारा से हम इस पे अंडा लगाएंगे और दोबारा से हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, तो इससे इसकी बहुत अच्छी कोटिंग हो जाएगी और बहुत क्रिस्पी सी ऊपर से बन जाएंगी ये जो पेरी बाइट्स हैं। तो इस तरह से लगा लेंगे। आप इसको बना के और फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से रेडी हो गई है। मैं आपको एक और दिखा दूंगी इस तरह से करके। ये देखिए एक और इस तरह से लेंगे और इसको मैदे में कोट करेंगे, और इस तरह से अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। और फिर दोबारा से अंडे में डिप करेंगे और फिर दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इस तरह जब आप 2 दफ़ा कोटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी कोटिंग हो जाती है। ये देखें, तो मैं इस तरह सारी रेडी कर लूँगी और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए ये सारी रेडी हो गई हैं, और जगह नहीं थी फ्रीज़र में ना, तो मैंने इसको छोटी प्लेट में करके इस तरह से शॉपर रख रख के इस तरह से मैंने कर लिया है। तो इस तरह करके मैं इसको फ्रीज़र में रख लूँगी। ये देखिए सारी फ्रीज़ हो गई हैं, बिल्कुल हार्ड हो गई हैं। तो इसको अब मैं बॉक्स में करके, एयर टाइट बॉक्स हो कोई भी आपके पास या शॉपर में, तो आप इस तरह रख लें। ये देखिए ये मैंने इस तरह से बॉक्स में डाल के रख लिए। और अब मैं आपको थोड़ी सी फ्राई करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए ऑयल गरम हो गया था। बहुत तेज़ भी ऑयल आपका गरम नहीं होना चाहिए, वरना क्रम्स जल जाएंगे इसके ऊपर से। और इसको हम इस तरह से डालते जाएंगे, और आपने डालते इसको हिलाना नहीं है। अब इसको हम गोल्डन होने का वेट करते हैं, और जो होती जा रही है उसको हम पलट देंगे, वरना वो जल जाएंगी। फ़ौरन डालते के साथ ही आपने इसको हिलाना नहीं है, वरना इसकी सारी कोटिंग उतर जाएगी। ये देखें होना शुरू हो गई हैं, तो अब जो हो गई उसको हम पलट देंगे। इस तरह से आप इसको करते रहिएगा, वरना एक तरफ से वो जल जाएंगी। तो आप पलट पलट के इसको कलर दे लीजिएगा। तो अब देखें ये सारी हो गई हैं और सब में बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। इसको आप टिश्यू पेपर पे निकाल लिएगा ताकि सारा ऑयल जज्ब हो जाए उसमें। और अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें ये इसकी फ़ाइनल लुक है, और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की बनती है। और आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।